क्लास 12 एक्सरसाइज 3.22 हमारे पास एक फिगर है ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। इसमें हमारे पास एक ड्राइवर सेल है जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट एंड इसी सेल का हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम। जो हमारा ड्राइवर सेल है वो वायर ए बी के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट gives a balance point at 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो अब एग्जामिनर ने हमें कहा है कि हम एक स्टैंडर्ड सेल ले रहे हैं जिसका ईएमएफ 1.02 वोल्ट है। तो उससे लगाने के कारण जो अब हमारा बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू 67.3 सेंटी। नेक्स्ट देखते हैं, to ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in the series with it। तो हम यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है ये हमें काफ़ी लो करंट दे। तो इसके लिए हमने इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 600 किलो ओम्स। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 600 किलो मतलब 1000 ओम्स। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू 6 लाख ओम के इक्वल है, ताकि जो हमारा करंट है वो मिली एम्पियर्स में ही सर्किट में फ्लो हो सके। नेक्स्ट, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। तो आगे कहा गया है कि विद द हेल्प ऑफ की हम इसको सर्किट से बाहर निकाल देंगे, इसे शॉर्टेड आउट कर देंगे फ्रॉम द सर्किट व्हेन जब हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुंच जाएंगे। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड by a cell of unknown EMF and the balance point is found similarly। अब यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेल की जगह एक अननोन EMF सेल को रख दिया है और बैलेंस पॉइंट सिमिलरली फाउंड किया गया, टर्न आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर। तो अब जब हमने दूसरा सेल लगा दिया जिसका EMF हमें मालूम नहीं है, अननोन EMF, तो हमारा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करने हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो हमें अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयरिंग टू ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो हमें मालूम है कि लाइक एप्सिलॉन 2 उसे डिनोट कर देते हैं और जो हमारा स्टैंडर्ड सेल था जिसका हमें ईएमएफ नोन था उसे हम एप्सिलॉन 1 से नोट कर देते हैं। तो हमें मालूम है रेशियो ऑफ सेल्स इज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव लेंथ्स। सो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ 2 है तो L2 अपॉन L1। तो हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन 2 मतलब अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। सो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू L2 अपॉन L1। तो हमें बोथ लेंथ्स भी गिवन है और स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज। सो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमें मालूम है 1.02 वोल्ट। सो ये हमारे पास 1.02 वोल्ट। सो हमारे पास L1 हमारे पास आया था 67.3 सेंटीमीटर एंड L2 की वैल्यू हमारे पास आई है 82.3 सेंटीमीटर। तो L2 अपॉन L1 है, सो 82.3 डिवाइडेड बाय 67.3। अब 82.3 को अगर मैं डिवाइड करूं 67.3 से तो ये मेरे पास आ रहा है 1.22। अब 1.02 इंटू 1.22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ईएमएफ ऑफ अननोन सेल कम्स आउट टू बी 1.244 वोल्ट। सो दिस इज आवर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। सो दिस इज आंसर ऑफ ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस डस द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। तो जो हमारा ये 6 लाख ओम का रेजिस्टेंस है इसका पर्पस क्या है लगाने का सर्किट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो बताता है हमें डिटेक्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल करंट। तो ये हमारा करंट को मेजर नहीं कर सकता। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, ये ज़्यादा करंट की वैल्यू को झेल नहीं सकता और आप कह सकते हैं कि संभाल नहीं सकता। तो जैसे इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए हमारा सर्किट सही से काम कर सके तो
इसमें हमने एक हाई रेजिस्टेंस को लगा दिया अनटिल जब तक हम बैलेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचते। जैसे ही हम बैलेंस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो हमारा करंट काफ़ी लो होना शुरू हो जाता है, तो बैलेंस पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम बैलेंस पॉइंट पे इसको शॉर्ट कर लेते हैं। जब तक हम बैलेंस पॉइंट नहीं पहुंचते हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये हमारा सर्किट में लगा रहता है। जैसे ही हम बैलेंस पॉइंट के पास पहुंच गए तो हम इसे शॉर्ट करके भी देख लेते हैं कि बैलेंस पॉइंट हमारा वहाँ का वहाँ ही रहेगा। सो इट इज़ अ यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पसेस। जो हमारा हाई रेजिस्टेंस है ये हमने यूज़ किया है फॉर सेफ्टी पर्पसेस। सो अब नेक्स्ट सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। तो सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इस हाई रेजिस्टेंस के कारण हमारा बैलेंस पॉइंट इफेक्ट होगा, तो इसका आंसर है नो। सी का ऑप्शन नो। हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो हाई रेजिस्टेंस के कारण इफेक्ट नहीं होगा। इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। सो द पोटेंशियोमीटर हैज़ अ एडवांटेज दैट इट ड्रास नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। अब जिस सेल की हमने वोल्टेज निकालनी है उससे ये कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहा। एज सच आगे इसका सेकंड बेनिफिट, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स सेल आल्सो। तो जैसे हमें मालूम है कि ये हमारे सोर्सेस सेल कहते हैं जो स्टैंडर्ड सेल और अननोन सेल होता है, तो इससे ये कोई भी करंट ड्रा नहीं करता। एंड नेक्स्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस SL2 का भी हमें कोई भी फर्क नहीं डालता टू फाइंड आउट अ बैलेंस पॉइंट। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली ये हमारे पास कोई करंट ड्रा नहीं कर रहा, इसलिए तो हमारे रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है ऑन अ बैलेंस पॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बैलेंस पॉइंट बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा ये 600 किलो ओम रेजिस्टेंस है ये इंश्योर कर रहा है सेफ्टी को। अगर यहाँ से हाई करंट आए भी तो ये गैल्वेनोमीटर को ख़राब ना कर सके। सो नेक्स्ट डी ऑप्शन देखते हैं। सो ये ऑप्शन कई बुक्स में नहीं है। सो इज़ द बैलेंस पॉइंट इफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारा बैलेंस पॉइंट इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है यस, होगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सोर्स सेल्स के कारण जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है जहाँ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके कारण हमारा बैलेंस पॉइंट इफेक्ट नहीं होता। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या सेम ऐसा ही ड्राइवर सेल के लिए है, क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर है होगा, यस, क्योंकि जो हम ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में हमें मालूम है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। जो हमारा ड्राइवर सेल है 2 वोल्ट का, ये हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है पर यूनिट लेंथ, जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एनी पॉइंट एट आ डिस्टेंस L from A is given by, so potential drop तो विद लेंथ है, सो एप्सिलॉन L से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू फाई इंटू लेंथ। तो इस इक्वेशन हमारी बुक में गिवन है 3.89। तो इस इक्वेशन को एक बार बुक में भी हम देख लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पर यूनिट लेंथ हो रहा है। सो वेयर फाई इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करता जाता है। यहाँ पे हम फाई का मतलब समझ लेते हैं फिजिकली इन डायग्राम। अगर इसे मैं पर यूनिट लेंथ कन्वर्ट करता जाऊँ लाइक 1 mm या 1 सेंटीमीटर में ब्रेक करता जाऊँ तो ये मेरा कंबाइंड होके यहाँ तक 2 वोल्ट दिखाएगा ए से बी तक। अगर यहाँ पे अभी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को ना काउंट करूँ तो ना फॉर आइडियल कंडीशन में 2 वोल्ट का ही मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, टू ए टू बी मेरे पास 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा यहाँ पे 67.3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था 1.02 वोल्ट वैल्यू इसकी, और 82.3 पे मेरे पास वैल्यू आ रही थी 1.244 वोल्ट। तो आप देखिए ये इंक्रीज करता जा रहा है
अकॉर्डिंग टू लेंथ, जैसे ए से मेरी लेंथ बढ़ती जाएगी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करना शुरू कर देता हूँ। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके कारण जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो अब एक्चुअल में ये मेरा सेल फॉर जस्ट कोई भी आइडियल फिगर ले लीजिए 1.8 वोल्ट शो करेगा। क्लियर? तो अब इसके कारण मेरा फाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ तक पहले 2 वोल्ट आ रहा था, अब 1.8 वोल्ट तक आएगा। तो जैसे ही मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को और बढ़ा दूंगा, क्लियर, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ले लूँगा 0.8 ओम। ठीक है, सो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब फाई और डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो फाई और डिक्रीज होता गया, तो अब जो ये मेरी वैल्यू है 1.02 वोल्ट अब यहाँ मिलने की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी आगे, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मेरा डिक्रीज कर जाएगा। तो अब एल को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि जैसे ही अब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस हम ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में लगा देंगे तो मेरा फाई डिक्रीज कर जाएगा। फाई डिक्रीज कर जाएगा तो कांस्टेंट टर्म के लिए मुझे एल को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ई ऑप्शन। वुड द मेथड वर्क in the above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? तो इसका आंसर होगा नो। देखिए क्वेश्चन में इसे ड्राइवर सेल कहा गया है। क्लियर? तो ड्राइवर सेल की वैल्यू ऑलवेज हमारे सोर्स सेल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम किसी भी सेल का वोल्टेज या EMF कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू ड्राइवर सेल से कम ही होनी चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस पॉइंट होएगा। इसका रीज़न भी मैथमेटिकली सिमिलर यही इक्वेशन होगी। देखिए अब फाई क्या था हमारे पास, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो देखिए अब अगर इसका हम पोटेंशियल ही कम ले लेंगे इस सेल से तो हमारे पास बैलेंस पॉइंट कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फाई की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। तो इसे ये हमारे सोर्स सेल काउंटर ही नहीं कर सकते, तो काउंटर ही नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस। सो लास्ट ऑप्शन, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटर्मिनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट लाइक थर्मोकपल्स? इफ नॉट हाउ यू विल मॉडिफाई द सर्किट? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें यहाँ पे अब सोर्स सेल्स की जगह लाइक बहुत एक्सट्रीम सेल यूज़ करना है जिसकी वैल्यू बहुत लो हो, लाइक थर्मोकपल्स में जैसे होती है मिली वोल्टेज लाइक 10⁻³ वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हो। तो क्या ये सिस्टम वर्क करेगा? सो आंसर इज नो, दिस सिस्टम डजंट वर्क एज सच फॉर मेजरिंग दीज स्मॉल वोल्टेजेस और EMF। तो इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। जैसे सेम हमारे पास ये इक्वेशन आई थी कि जैसे हमारा ड्राइवर सेल के कारण हमारे पास फाई मिलता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो जैसे ही हमारे पास 2 वोल्टेज का जैसे हमने ड्राइवर सेल यूज़ किया है तो यहाँ पे जो मेरे पास फाई आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली मिली में नहीं आएगा, आप कह सकते हैं 0.1 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से 0.11 करके ये डिस्ट्रीब्यूट बढ़ता जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो हमें मेज़र करना है कितना, 10⁻³ वोल्ट तक मेज़र करना है। तो ये बहुत करीब आ जाएगा ए पे, तो इसे हम स्केल में रख के तो मेज़र कर ही नहीं सकते। इसके कारण हमारे पास परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसे ओवरकम कैसे करें इस प्रॉब्लम को? इसे ओवरकम करने के लिए हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो आर है ऑफ ड्राइवर सेल हम इसे इंक्रीज कर दें काफ़ी हद तक, और इसमें हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू, जिसके कारण हमारे पास EMF की वैल्यू है वो काफ़ी गिर जाए। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो इन द रेंज ऑफ 10⁻³ वोल्ट के आसपास आ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो हम इजीली मेज़र कर सकते हैं ताकि हमारे पास परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशंस और रीडिंग ना आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।